आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईपीएस वॉल्यूम। ईपीएस वॉल्यूम क्या है? ये आपकी एक तरह से एक नेटवर्क ड्राइव है, ठीक है, जिसको हम एबीएस भी बोलते हैं, ईपीएस वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। जो आप अपने इंस्टांस के साथ अटैच करते हैं, इट अटैच टू योर इंस्टांस, ठीक है। आप और अगर आपका इंस्टांस रनिंग में है तब भी अटैच कर सकते हैं। जैसे हमने EC2 मशीन बनाई थी, तो अगर मशीन बनाने के बाद आपको उसके साथ कुछ एडिशनल स्टोरेज ऐड करनी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है ईबीएस वॉल्यूम। तो आप अपनी रनिंग मशीन के साथ एडिशनल स्टोरेज क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब इसका फायदा क्या रहता है? फायदा ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास, हमने एक मशीन बनाई हुई है, ठीक है, ये जो EC2 मशीन होगी, इसके साथ एक प्री लोडेड हार्ड डिस्क मिलती है, जिसको हार्डवेयर इंस्टांस EC2 EBS बोलते हैं। वो पहले से इसके साथ अटैच होती है। वो मान लीजिए जैसे हमें 8 GB का मिलेगा, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स की EC2 मशीन होती है, 8 GB की हमें हार्ड डिस्क मिलती है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क भी हो सकती है, SSD भी हो सकती है, प्रोबेबली ये SSD होती है। अब ये वाली हार्ड डिस्क का क्या है कि अगर आप इस EC2 मशीन को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि अगर आप ऑफ कर देते हैं इस मशीन को, तो ये 8 GB के अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ऑफ का मतलब जैसे शट डाउन नहीं, शट डाउन में रहेगा अगर आप टर्मिनेट कर देते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी तो मशीन बनाई, उसमें 8 GB की हार्ड डिस्क हमें बाई डिफॉल्ट मिलती है। जैसे इस मशीन को आप टर्मिनेट करेंगे, आपका वो जो 8 GB हार्ड डिस्क के अंदर का डेटा होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आप चाहते हो कि आप, अभी क्लियर है वॉइस एकदम। हाँ हाँ अभी ठीक है, हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ हम इरेज किस रीजन से या किस पर्पस के लिए हम इरेज करेंगे मशीन को। इरेज का मतलब हो गया कि जैसे हमने कल टेम्परेरी मशीन बनाई थी एक, राइट। अब कंपनी तो अपनी मशीन टर्मिनेट नहीं करती है, बट इवन अगर उसको टर्मिनेट करना पड़े मशीन को, यानी कि बंद करना पड़े, तो अगर आप उसी के साथ जो प्री बिल्ट हार्ड डिस्क थी उसी में अपना डेटा रखा हुआ आपने, तो वो भी साथ में रेज हो जाएगा। ओके ओके। तो उस केस में क्या रहता है कि हमें, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क आपको प्री बिल्ट मिलती है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वाली हार्ड डिस्क जो होती है वो आपको 8 GB अगर मिल रही है, उसके ऊपर अगर आप डेटा भी रख रहे हो, तो कल को मशीन टर्मिनेट करोगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सारा डिलीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर डेटा। अब उस केस में या तो आप उसका बैकअप ले लो किसी दूसरी हार्ड डिस्क पे, वो भी ऑप्शन है। या आप क्या करो, अब दूसरी हार्ड डिस्क पे कैसे लेना है, आपको हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेगी ना सेकंड एक। तो जब आप सेकंड हार्ड डिस्क अटैच करोगे यहाँ पे, तो ये आपकी फर्स्ट हार्ड डिस्क थी पहले से, अब आप एक सेकंड हार्ड डिस्क अटैच करो। ये वो सेकंड हार्ड डिस्क जो है वो हम यहाँ से लेते हैं, जिसको हम EBS बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। रनिंग मशीन के साथ मशीन आपकी चल रही है, आप उसके बाद ये सेकंड हार्ड डिस्क, थर्ड हार्ड डिस्क, मल्टीपल हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं, राइट। हम अब उस पे इसमें अपना हाँ उन पे हम अपना डेटा रन करके उनसे हाँ हमारा डेटा लॉस भी नहीं होगा इन केस अगर हम हाँ मशीन हाँ को आगे एस्केलेट भी कर देते हैं। कर देते हैं, आप मशीन बंद भी कर देते हो, ये हार्ड डिस्क आपकी EBS वॉल्यूम के अंडर ही रहेगी। और ये भी कर सकते हो कि अगर आप कोई दूसरी मशीन बनाओगे, इस हार्ड डिस्क को यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो हम इस हार्ड डिस्क को अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं। क्लियर? ये आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास एक नेटवर्क की एक पेन ड्राइव है, किसी भी सिस्टम के साथ लगाई, यूज किया, हटा दी, बट सिस्टम शट डाउन करने का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? जी सर। और हमारा जो ये फ्री टीयर चल रहा है, फ्री टीयर में आप जो EBS वॉल्यूम है ये सिर्फ 30 GB का ही ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, पर मंथ। अगर आप ये EBS वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं, यू हैव ओनली 30 GB फ्री EBS स्टोरेज, ठीक है। और ये आपकी SSD रहती है,
तो आप अपनी मशीन के साथ ये 30 GB तक का ईबीएस वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। छोटे भी बना सकते हैं, 30 GB से कम भी बना सकते हैं, बट मैक्सिमम 30 GB। 30 GB से ऊपर अगर ईबीएस वॉल्यूम बनाएंगे पर मंथ का तो आपको चार्जेस पड़ेगा। क्लियर? ये 30 GB सिर्फ फ्री टीयर का ओके मैं सर। बता रहा हूँ, ये 30 GB सिर्फ फ्री टीयर का बता रहा हूँ। ये फ्री टीयर में 30 GB से ज्यादा ईबीएस वॉल्यूम नहीं बना, राइट? ओके सर। अब इसमें और एक रिस्ट्रिक्शन है, वो है अवेलेबिलिटी जोन की। तो अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, मैंने बताया था कि जैसे आप मुंबई रीजन की बात करते हैं, दिस इज ओवर मुंबई रीजन, इंडिया में मुंबई में ही रीजन है एक हमारा। उसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है? एक ए, बी एंड सी। अब मान लीजिए आपने यहाँ एक मशीन बनाई ए में और एक ईबीएस का वॉल्यूम क्रिएट करके इस मशीन के साथ अटैच कर दिया, राइट? अब आप मशीन बनाते हैं सी में और इस ईबीएस के वॉल्यूम को यहीं से डिटैच करके यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो ईबीएस वॉल्यूम होता है वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लॉक्ड रहता है, दे आर लॉक्ड। आप इसी ए जोन के अंदर कोई और मशीन बना के इस ईबीएस वॉल्यूम को शिफ्ट कर सकते हैं, बट किसी दूसरे जोन में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? ओके सर। हाँ। बट इन केस अगर आपको करना पड़े तो हमें एक अलग प्रोसेस करना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है। इसका हैंड्स ऑन करके देखते हैं हम कि इस वॉल्यूम कैसे क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक मशीन क्रिएट करता हूँ। ये अपने इंस्टांसेस में चला जाता हूँ, क्रिएट मशीन, लॉन्च इंस्टांस, सर्वर, AWS, Amazon Linux, image, then our KPI login, then security group जो ऑलरेडी मेरे पास है। अब यहाँ देखो ये बाय डिफॉल्ट आपको 8 GB प्रोवाइड करता है, दिख रहा है ओके यहाँ पे? सर। तो नीचे लिखा हुआ तो है कि हम हाँ, इसको इंक्रीज नहीं कर सकते नहीं यहाँ या पे नहीं। इंक्रीज कर हाँ सकते हैं? कर सकते हैं, ये 30 GB तक ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 30 GB वही रहेगा जिसको अगर हमने अगर हम एस्केलेट करते हैं मशीन को तो वो भी करप्ट हो जाएगा, तो हाँ वो वो भी ये करेक्ट, 30 GB का स्पेस है ना, हम इसे बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 8 to 30। 30 कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे देखो बिल्कुल। ऑप्शन दिया है ऐड न्यू वॉल्यूम, ठीक है? अब मैं इस टाइम पे मशीन सिर्फ सिंपल क्रिएट करूंगा और हम वॉल्यूम अलग से बनाएंगे, बाद में ऐड करेंगे। आप यहाँ से भी ऐड वॉल्यूम करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? अब जैसे 8 GB और ऐड हो गया, आप बढ़ा सकते हैं अगर यहाँ हम से। ये सर ऐड जैसे ईबीएस वॉल्यूम इसे ये कह रहा है, आप अगर लास्ट में देखें तो कॉलम के बाद ईबीएस वॉल्यूम लिखा है, अगर हम ये हम्म। ऐड करेंगे तो ये एज अ बैकअप टाइप यूज करेगा नेक्स्ट टाइम, मतलब वही मशीन में जैसे अभी कह रहे थे? हाँ अगर आप डेटा सारा इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो जो भी ये वैसे ही आपका, रिएक्ट करेगा, तो तो वैसे मशीन इफेक्ट के करेगा। ऑन ऑफ करने से इसको हाँ कोई इफेक्ट नहीं हाँ पड़ेगा? पहले वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता सेकेंडरी है, अगर सेकंड पे नहीं हम। पड़ता। हाँ बिल्कुल, ओके। ठीक है। तो अभी मैं सेकंड वॉल्यूम नहीं ऐड करूँगा, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है? पहले मैं मशीन क्रिएट कर रहा ओके। हूँ। मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर देता हूँ। ठीक है, जब तक ये मशीन ऑन हो रही है हम इस तरफ आते हैं नीचे, लेफ्ट साइड पे नीचे देखिए यहाँ एक ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोर आपको दिख रहा है, वहां पे नीचे लिखा है वॉल्यूम। यू हैव टू क्लिक ऑन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में देखेंगे एक पहले से ही हार्ड डिस्क मुझे दिखा रहा है, जो वो 8 GB वाली थी, राइट? जो एक ए जोन में क्या है क्रिएटेड है, जो ये अभी मैंने मशीन बनाई है ये उसी की हार्ड डिस्क दिखा रहा है मुझे। ये प्री अटैच है, ये किस टाइम पे बनी है, जब मैंने वो मशीन क्रिएट की थी जो आपको मैंने दिखाया था। क्लियर? ठीक है। ओके सर। हाँ। अब मैं एक और वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ अलग से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब वो मशीन तो वहां बन चुकी है, ये 8 GB उसकी हार्ड डिस्क है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट वॉल्यूम। अब क्रिएट वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम टाइप आपको बता रहे हैं ये मैं किसी अलग चैप्टर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये टाइप्स होती हैं, हार्ड डिस्क भी हैं इसके अंदर और एसएसडीज भी हैं। स्टार्टिंग में सारी एसएसडी हैं, ये हार्ड डिस्क है, ये भी हार्ड डिस्क है, ये भी हार्ड डिस्क है, ठीक है? अब ये क्या क्या टाइप्स हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये
जनरल पर्पज 2 जो होती है यही ज़्यादा लेते हैं हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे देखो साइज बता रहा है, ठीक है 100। अब मैं 100 तो ले नहीं सकता क्योंकि मैं फ्री टीयर में हूँ, तो मैं ऐसे ही एक 1 GB की हार्ड डिस्क क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। बट अगर आप ओके। फ्री टियर में नहीं है तो यहाँ आपको बता रहा है कि आप मैक्सिमम 16 TB की हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं सर्विस में टाइम एडिशनल, लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से नीचे आएंगे। अब ये IOPS इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड्स होता है। ये बाय डिफॉल्ट जो होता है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर होता है। जैसे 1 GB की हार्ड डिस्क है तो इसमें वो मिनिमम 100 बता रहा है। ये बेसिकली ज़्यादा क्या होता है, जब आप डेटाबेस वाली हार्ड डिस्क बनाते हैं जिसमें इन आउट ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे IOPS को ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट ये 1 GB मैंने लिया है तो यहाँ मुझे 100 दिखा रहा है। जैसे मैं 2 GB करूँगा, ये 6 7 8, यहाँ देखो मुझे कितना दिखा रहा है कि मिनिमम 100 रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 3000 है। 3000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये वाला पार्ट जो होता है IOPS का, ये बेसिकली क्या है कि अगर आप वो हार्ड डिस्क डेटाबेस सर्वर में लगाना चाहते हैं, वहां पे आपको वो हार्ड डिस्क लेनी है जिसका IOPS क्या रहे, ज्यादा रहे। IOPS होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्लियर। अब यहाँ मैंने 8 GB रख दिया, मैंने एक ही रखूंगा 1 GB। थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे पूछा किस जोन में आपकी मशीन, जिस जोन में है उसी जोन में ये वॉल्यूम लगना चाहिए। तो आपको कोई दूसरा जोन नहीं लेना है। आपकी मशीन 1A में है तो 1A में ही बनेगी ये हार्ड डिस्क, ठीक है। नीचे आ रहा है कि इसकी स्नैपशॉट लेना है आपको, मतलब स्नैपशॉट काइंड ऑफ बैकअप होता है इस पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप। अब हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे ये भी आगे जाके देखेंगे कब करते हैं। और इस वॉल्यूम को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, नहीं अभी नहीं करना चाहता हूँ, ये भी बाद में देखेंगे। सिंपल आपको यहाँ ऊपर 1 GB लिखना है फॉर प्रैक्टिकल पर्पज, और यहाँ करना है क्रिएट वॉल्यूम, ठीक है। ये मैंने किया क्रिएट वॉल्यूम। अब देखोगे 1 GB की हार्ड डिस्क क्या हो गई है, आ चुकी है, राइट। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक दिखा रहा है इन यूज, अभी दूसरा जो है अभी क्रिएट हो रहा है, ये आ गया अवेलेबल। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। इन यूज का मतलब ये अपनी मशीन के साथ अटैच्ड है और यूज्ड में है। ये अभी अवेलेबल है, अभी ये अटैच नहीं हुई है, राइट। और उसके लिए क्या करना है, मुझे इस हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना है, एक्शंस में जाना है एंड अटैच वॉल्यूम। जैसे अटैच वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, ये हमें बताया गया कि आपका इंस्टांस 1A के अंदर है, अगर होगा तो वो दिखाएगा। देखो दिखा रहा सर्वर। क्लिक किया, क्योंकि लिनक्स की मशीन है तो उसका एक फॉर्मेट रहता है कि किस टाइप में वहाँ वो सेव होती है डेव के अंदर STF नाम से। तो ये हमने कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। आपको सिर्फ यहाँ से इंस्टांस सेलेक्ट करना है जिसके साथ लगाना है। अब मान लीजिए इंस्टांस अगर 1B में होता तो यहाँ कुछ नहीं दिखाता, तो हम अटैच नहीं कर पाते। तो उसी जोन में मशीन होनी चाहिए, उसी जोन में आपका APS वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है। शाबाश। अब इसके बाद हम नीचे आके क्लिक करेंगे अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम करते ही ये हार्ड डिस्क भी इन यूज हो चुकी है। क्लियर। अगर मैं अपने इंस्टांस पे आ जाता हूँ, ये मेरा इंस्टांस है। इस इंस्टांस में अगर मैं नीचे आ जाऊँ यहाँ स्टोरेज में, इंस्टांस की स्टोरेज में सेटिंग्स को देखने के लिए, तो स्टोरेज सेक्शन में आप देखोगे यहाँ मुझे दो हार्ड डिस्क दिखा रहा है, एक 8 GB की, एक 1 GB की, जो मेरी इस मशीन के साथ क्या हो चुकी है, अटैच हो चुकी है। क्लियर। क्लियर हुआ यहाँ तक। यस सर। हाँ। जैसे आप अपनी कोई भी इंस्टांस को अपनी मशीन के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस मशीन को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इस मशीन को मैं यहाँ इंस्टांस स्टेट में जाके टर्मिनेट में बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया टर्मिनेट एंड टर्मिनेट। अब मैं अपने वॉल्यूम सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है, जब तक मशीन टर्मिनेट नहीं होती। देखिए हट गई वो वाली 8 GB वाली। क्लियर है। क्लियर हुआ कि नहीं आपको। यस। तो आप यस देखिए सर। जैसे मैंने मशीन बंद की, वो 8 GB वाली हार्ड डिस्क यहाँ से क्या हो गई है, हट गई। और ये मशीन जो है ऑटोमेटिकली डिटैच हो गई है और अवेलेबल हो गई। मतलब इसके अंदर अगर कुछ डेटा होता मेरा तो वो डिलीट नहीं होता। बट वो 8 GB वाली हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा है वो अब डिलीट हो चुका है सारा, क्योंकि मशीन मैंने टर्मिनेट कर दी।
अब कल को अगर कोई और मशीन बनाता हूँ मैं, इसी हार्ड डिस्क को सिर्फ मुझे एक्शन में जाके अटैच फिर से करना है और ये उस मशीन के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे हमारा ये ईबीएस वॉल्यूम क्या करता है, वर्क करता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, जिसे बोलते हैं ईबीएस स्नैपशॉट। व्हाट आर ईबीएस स्नैपशॉट्स? अब एक तरह से इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक तरह से बैकअप होता है, आपके उस ईबीएस वॉल्यूम का क्या होता है, बैकअप होता है। कह सकते हैं मेक अ बैकअप। बैकअप मीन्स स्नैपशॉट ऑफ योर ईबीएस वॉल्यूम्स एट ए पॉइंट इन टाइम, मतलब कभी भी ले सकते हैं उस ईबीएस वॉल्यूम का। आप अब स्नैपशॉट बैकअप लेने के लिए उस वॉल्यूम को आपको मशीन बंद करने की जरूरत नहीं, ना ही उसको डिटैच करने की जरूरत है। अगर वो किसी मशीन के साथ अटैच भी है वॉल्यूम, कोई इशू नहीं है, आप उसका स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्नैपशॉट हमें कहाँ काम आएगा? हम स्नैपशॉट सर कैसे लेंगे और हमें वो मतलब रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा मशीन? हाँ हाँ, वो बताता हूँ। अभी यहाँ पे स्नैपशॉट लेने का एक ये भी कारण होता है कि मान लीजिए आपके जैसे आप सिस्टम में रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं ना। तो रिस्टोर पॉइंट का काम क्या होता है कि अगर में इन केस कल को हमारी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उस टाइम पे वापस जा सकते हैं, वापस से उसी स्टेट पे पहुंच जाते। स्टेट पे पहुंच जाते हैं। सेम वैसे स्नैपशॉट काम करता है। अब स्नैपशॉट का केस क्या होता है कि स्नैपशॉट अगर आप बार बार लेते रहेंगे तो वो आपके फ्री टीयर में तो क्या होगा कि वो 30 GB भर जाएगा बार बार, है ना, 30 GB तो फुल ही हो जाएगा एकदम से, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास फ्री टीयर अगर नहीं है तो तब आप स्नैपशॉट का ज़्यादा सोच सकते हैं कि बार बार स्नैपशॉट भी लेने से कुछ नहीं होगा। बट फिलहाल क्या करेंगे, हम एक 1 GB का ईबीएस जो हमारा लगा हुआ है, हम इसका स्नैपशॉट लेते हैं। अब हमें ये हेल्प कहाँ करेगा? जो मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक, ये मेरा एक अवेलेबिलिटी जोन है ए, और ये दूसरा अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। यहाँ पे एक मशीन डिज़ाइन है, ये दूसरे जोन में मशीन क्या है, चल रही है, ठीक है। अब यहाँ मैंने वो जो 1 GB वाला एबीएस वॉल्यूम था वो क्रिएट किया हुआ था और अटैच है इस मशीन के साथ। अब मैं इसी वॉल्यूम को दूसरी मशीन के साथ अटैच करना चाहता हूँ। अब मैंने बताया था कि ये तो लॉक्ड होता है, आप इस जोन से बाहर नहीं लेके जा सकते उसको, बट विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट हम ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या करना है, इस 1 GB के ईबीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाना है। क्या बनाना है? स्नैपशॉट। कैसे मैं इसका स्नैपशॉट बनाऊंगा? आप इस स्नैपशॉट को वापस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जैसे इसको वापस वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे ईबीएस वॉल्यूम में, वो आपसे पूछेगा कि जोन के बारे में। उस वक्त आपको जोन कौन सा डिफाइन करना है, दूसरी मशीन में, यानी कि मान लीजिए बी जोन। क्लियर? आप किसी भी ईबीएस वॉल्यूम को स्नैपशॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अब मान लो आपको स्नैपशॉट को वापस मशीन के साथ लगाना, तो स्नैपशॉट तो लगेगा नहीं ना, तो स्नैपशॉट को वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, वॉल्यूम। उस केस में क्या होता है, वो आपसे जोन पूछेगा। अब ये करके बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। ये कुछ क्लियर हुआ ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब मैं इसको करके बताता हूँ ये कैसे परफॉर्म होगा। पहले तो एक स्नैपशॉट लेके बताता हूँ कि ये कैसे लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये वॉल्यूम था मेरा, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम जो है ये क्रिएटेड है, ये किसी मशीन के साथ भी फिलहाल अटैच नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, वो सिलेक्ट करके एक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट स्नैपशॉट, राइट। वापस देखिए ये एक वॉल्यूम है जो किसी मशीन के साथ अटैच नहीं है, बिकॉज आई हैव नो मशीन देयर। ये इस मशीन का, इस बेसिकली ईबीएस का वॉल्यूम का मैं क्या ले रहा हूँ, स्नैपशॉट ले रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्शन क्रिएट स्नैपशॉट। यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट का आपको नाम रखना है, तो मैंने नाम रख लिया जैसे डेमो स्नैपशॉट। नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, नीचे दिख रहा है क्रिएट, क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट बना है, बट स्नैपशॉट यहाँ नहीं दिखेगा आपको,
वो यहाँ वॉल्यूम के नीचे स्नैपशॉट की ऑप्शन है, वहां दिखेगा। सर ये तो हम एडमिन पेज से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस मशीन पे ही वर्क कर रहे हैं, जैसे अगर हम उस मशीन का एक्सेस ले रखा है, उस हम्म। मशीन में लॉगिन है, तब हम वहां पे कैसे इस मैं स्क्रीनशॉट को मैं तब हम वही कह रहा कैसे हूँ ना, देखो ये सब मैनेज करने का काम किसका है? जो एडमिन। जो कंसोल कंसोल यूज कर। अब आप किसी हम्म। यूजर को थोड़े ना बोलेंगे कि वो वॉल्यूम्स का बैकअप ले ले। नहीं, जैसे लाइक इन केस अगर कोई यूजर है, जैसे वो हम्म। कहीं फार एंड पे है और उसे लग रहा है कि कुछ बैकअप के तौर पे उसे स्क्रीनशॉट। तो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या उस यूजर को मैंने कोई कंसोल यूजर बना के दिया हुआ है। तो हम और जैसे अगर इस चीज का हम एक्सेस अलाउ या डिनाई कर सकते हैं, तो हम हम्म, इस केस में जैसे अगर एक्सेस देना हो सामने वाले को हम्म, इस चीज हम्म, का, हम्म। तो वो हम एक्सेस वो किस चीज में, वो किसके अंडर आएगा, वो मतलब क्या उसका मतलब वो अगर होगा। आपने मेरा फर्स्ट सेकंड डे ज्वाइन किया था तो वहां मैंने आईएएम रूल्स बताए थे, आईएएम सेक्शन बताई थी। हाँ। वहां पे आपको ईबीएस की परमिशंस देनी है। जी। जब आप किसी को EC2 के अंडर फुल परमिशन दे सकते हैं ना, तो वो ये जी। सब काम कर सकता है अपने लॉगिन से। अगर हमें सेपरेटली जैसे किसी एक फंक्शन का या किसी एक पर्टिकुलर एक उसका एक्सेस हाँ देना हाँ, हो तो वो नहीं। मैं बताता हूँ देखो। यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हैं ना, ये यूजर्स में आ जाते हैं, और मान लीजिए पॉलिसी में चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखिए EBS। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर EBS, ये जो लिखा हुआ है CSA ड्राइवर पॉलिसी, एक ये है। जी। दूसरा आपका है EC2 पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे EC2 के अंदर आप जैसे ये रीड ओनली तो हो गया कि उसको सिर्फ रीड ओनली के लिए मिलेगा, ये फुल जी। एक्सेस है। हम्म। अब होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा EC2 फुल एक्सेस में क्या होगा, उसको फुल परमिशन मिल जाएगी। उसको हाँ, फुल ठीक है एडमिन, ना। एक एडमिन पर्टिकुलर कंसोल ही उतना पार्ट होगी। बनाना होगा तो आपको परमिशंस खुद क्रिएट करनी आनी चाहिए, जो पॉलिसी ओके, क्रिएटर जैसे जैसे हम यहाँ। ग्रुप हाँ पॉलिसी। हाँ, ओके। आप देखो यहाँ क्रिएट पॉलिसी लिखा हुआ है। जी जी जी। तो जैसे आप क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करते हो, अब जैसे मैंने बोला था कि जेसन, अगर आपको जेसन आता है, या आप अगर ग्राफिकली पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है क्रिएट पॉलिसी की। वहां पे उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में आप उसको राइट दे सकते हैं। ओके। पर उसके लिए आपको जेसन थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। ये क्रिएट पॉलिसी में आप जैसे ये है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके चूज है सर्विस पूछ रहे हैं। ठीक है ना। एक्शन तो आप रिसोर्सेस हाँ, आप सर्विस चूज रिक्वेस्ट। करेंगे कि मेरी सर्विस कौन सी है, EC2 है। ठीक है। जी। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है कि भाई EC2 के अंदर आपको कौन सी परमिशन लगानी। ठीक है ना। पर्टिकुलर ओके। लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल देखिए ऑप्शंस आ रही है कि वो क्या ओके। डिस्क्राइब कर सकता है। अब मान लीजिए राइट है, तो राइट में आपको आ जाएगा इसे क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्रिएट वाले पार्ट में चले जाइए। जैसे ही ओके क्रिएट सर। है, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी मिलेगी कि EBS वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जैसे डिलीट के लिए कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। तो जैसे आप वो बना देंगे, उसके बाद फिर रिसोर्स आता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है इसको। ठीक है ना। कौन सी मशीन पे अप्लाई करना है, मॉडिफाई क्या करना है, ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाती है। जी। तो ये ग्राफिकली हो जाएगा। अगर आपको जेसन लैंग्वेज आती है तो ये इसके पास ये जेसन भी है, यहाँ पे आपको कोडिंग आती होगी तो आप यहाँ पे। ऐसे क्या होता है, ये कुछ कोडिंग ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना। क्लियर। तो सर हम जेसन लैंग्वेज पे क्या अभी आगे पढ़ेंगे, या फिर अभी हमारे कोर्स में नहीं है नहीं, जेसन? इसमें नहीं है जेसन, बेसिकली डेवऑप्स में आता है। तो हमारे कोर्स में नहीं है जेसन। आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में विजुअल एडिटर है। इसमें कुछ आगे फंडामेंटल्स आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि चूज वगैरह कैसे करते हैं, अगर आपको कोई पॉलिसी खुद कस्टमाइज करनी पड़े तो कैसे करें। तो हम विदाउट जेसन लैंग्वेज भी अपनी खुद एक पॉलिसी या कुछ अपना वैसे हम हाँ, क्रिएट कर आप देखो ना, सकते हैं इसमें? यहाँ से ग्राफिकली तो आप EC2 कर ही में। सकते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन हम जेसन के उसमें हम ग्राफिक के उसमें नहीं कर पाएंगे। वापिस यहाँ आ जाते हैं। आप देखो मैंने इसका एक स्नैपशॉट बनाया था, स्नैपशॉट आपको मिलेगा स्नैपशॉट के बॉक्स में। यहाँ देखो ये स्नैपशॉट बन गया। तो ये मेरा वॉल्यूम था 1 GB का, इसका क्या बना दिया मैंने, स्नैपशॉट बना दिया। क्लियर। अब ये स्नैपशॉट का काम क्या है, स्नैपशॉट कल को अगर आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपका जो मेन वॉल्यूम है,
वो डिलीट है। क्या हो गया है? डिलीट हो चुका है, ठीक है। मेन वॉल्यूम कौन सा था हमारा? ये वाला। अब यहाँ से मेन वॉल्यूम मैं एक्शन में जाके क्या कर देता हूँ? डिलीट। ये कर दिया मैंने, डिलीट। अब मेरे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, बट मैंने इसका स्नैपशॉट बना के रखा हुआ था, मतलब बैकअप रखा हुआ था। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वापस अपना वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है। अब यहाँ पर लिखा है क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। अब देखिए मुझे फिर से मांगा, बट यहाँ देखिए जोन भी मांग रहा है, बट मैं वन यही रखूंगा एंड क्रिएट वॉल्यूम। अब यहाँ से मैंने वापस वॉल्यूम बना दिया। आप वॉल्यूम में जाके देखेंगे वॉल्यूम इज क्रिएटेड। मशीन के साथ आप स्नैपशॉट अटैच नहीं कर सकते हैं, स्नैपशॉट को वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। क्लियर? क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अब जो मैंने बात की थी, मैंने वही बात की थी कि अगर आप यहाँ इस तरफ एक स्नैपशॉट बनाते हैं, सॉरी एक वॉल्यूम अटैच करते हैं, ये वॉल्यूम इस मशीन के साथ अटैच था, ये जोन ए था। अब मैं इसी हार्ड डिस्क को यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ इस मशीन के साथ, बी जोन में। तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका क्या बना लेता हूँ, स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट बनाने के बाद मैं इसको फिर से वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ, बट इस बार जोन कौन सा चूज करूंगा? बी। करके बताता हूँ, आप ध्यान से देखना वापिस। एक स्नैपशॉट तो हमने वापस उसी जोन में बना लिया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये जोन किस जोन में है? ए में है। मैं वापस जाता हूँ अपने स्नैपशॉट पे, इसको फिर से सिलेक्ट करके क्रिएट स्नैपशॉट, सॉरी इसको सिलेक्ट करके एक्शन में जाता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम। अब इस बार मैं जोन बी कर देता हूँ, ठीक है, और क्रिएट वॉल्यूम। अब देखो मेरे पास दो वॉल्यूम आएंगे, बट ये दोनों वॉल्यूम अलग अलग जोन में है। आगे एक जोन ए में है, एक जोन बी में। सेम वॉल्यूम जो है अब दो जोन में क्या हो चुका है? कॉपी हो चुका है, बट विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। क्लियर? ठीक है। ओके सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है AMI। And what is AMI? AMI is Amazon Machine Image. Amazon Machine Image, right? तो हम ये बोल सकते हैं कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी EC2 मशीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपने एक EC2 मशीन ली और उसमें मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करके डाला। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक AMI, यानी कि ये पहले से डिजाइंड है। ये वो फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं कि भाई आधा घंटा लगता है पहले उसको लोड होने में, कॉपी होने में, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल करते हैं, लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं। बट इसमें तो क्या है, वो जैसे ही अटैच करते हैं विद इन मिनट्स आपकी मशीन क्या हो जाती है? रेडी हो जाती है, बिकॉज दे आर कस्टमाइज इमेजेस। तो उसी कस्टमाइजेशन को AMI बोला जाता है, ठीक है। बट ये कस्टमाइजेशन ऑलरेडी किसने करके रखी हुई है? AWS ने, मतलब हमने नहीं की। तो दीज आर मशीन्स दैट आर कस्टमाइज्ड बाय Amazon और AWS, ठीक है। बट अगर आप कोई अपनी कस्टमाइज इमेज बनाना चाहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं? उसके लिए हमें अपनी खुद का AMI बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप खुद कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐड ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एक प्रैक्टिकल करवाया था एक दिन आपको, इसमें हमने एक HTTPS के कोड, बूटस्ट्रैप कोड डाले थे, याद है? वेब सर्वर बनाने के लिए वेबसाइट बनाई थी हम, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक बूटस्ट्रैप किया था ना, बूटस्ट्रैप कोडिंग की थी। ये कोडिंग क्या करती थी कि आपके सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ प्री इंस्टॉलेशन चीज़ें डाल देती थी, तो ऑन होते ही वो आपको रेडी मिलती, राइट।
बट आप सोचो कि अगर आपको वो बार बार बनाना पड़े, मान लो आपने एक मशीन बनाई है, ठीक है ना, या आपने एक ही मशीन बनाई, इसमें बूटस्ट्रैप की कोडिंग कॉपी पेस्ट की, चला दी, ठीक है। अब 10 दिन के बाद आपको याद आया मुझे एक और वेब सर्वर चाहिए, आपने वो पूरा प्रोसेस फिर से किया, फिर से बूटस्ट्रैप की कोडिंग डाली, फिर से ओएस सेलेक्ट किया, हर चीज को फिर से सिलेक्ट किया, फिर जाके आपकी मशीन। अब 15-20 दिन के बाद आपको एक और मशीन बनानी है, यानी कि आपको वो सारे स्टेप्स वापस करने हैं, ओएस को चूज करना, हार्ड डिस्क को चूज करना, बूटस्ट्रैप कोडिंग डालनी, और फिर आपकी मशीन क्या हो जाएगी, डिजाइन हो जाएगी, राइट। यही प्रोसेस रहेगा। बट क्या मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ? बेटर कैसे करना है? हम अपनी खुद की एएमआई बनाते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंदर बूटस्ट्रैप के सारे कोड ऐड हो जाएंगे। ऐड कर दिए, ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा, एएमआई। अब कल को अगर आपको कोई मशीन बनानी है, आप अपना एएमआई चूज करेंगे जो आपने बनाया हुआ है कस्टमाइज वाला, और अप्लाई कर देंगे। इसमें आपको क्या होगा, ये बूटस्ट्रैप कोडिंग बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको एक प्री पैकेज मिल जाएगा पहले से, क्लियर। ऐसे अगर आप अमेजोन का एएमआई यूज करेंगे, उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, कोडिंग आपकी अलग रहेगी। इस वाली ईएमआई में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो मिलेगा मिलेगा, प्लस वो कोडिंग भी साथ में मिलेगी आपको, जो आपने करके रखी। क्लियर? क्लियर हो रहा है? ओके सर, थोड़ा हाँ। सा। हाँ, तो ये मैं करके बताऊंगा, पता लगेगा। अब जैसे अभी मैं फिर एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी अभी आपके सामने अभी मशीन बनाता हूँ और उसमें मुझे बूटस्ट्रैप कोडिंग भी डालनी है। अब अमेजोन से जो मैंने एएमआई ली है वो पब्लिक एएमआई है। पब्लिक एएमआई का मतलब होता है वो एडब्ल्यूएस ने प्रोवाइड की हुई है। जैसे यहाँ स्क्रीन पे देखो, अगर मैं यहाँ EC2 में चला जाता हूँ, इंस्टांस में, अगर मैं कोई लॉन्च करता हूँ मशीन, ये ऑलरेडी एक लॉन्च है मेरे पास पहले, तो मैं यहाँ देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब सारी की सारी इमेज जो है ये किसकी हैं, ये अमेजोन की है। इसको पब्लिक एएमआई बोला जा रहा है। पब्लिक एएमआई मतलब ये अमेजोन, मैक, ubuntu, विंडोज, रेड हैट, ये सब कस्टमाइज किसने करके रखी हुई है, अमेजोन ने, एडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर आपको कोई बूटस्ट्रैप कोडिंग नहीं मिलेगी, वो आपको वहां नीचे जाके खुद ऐड करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि जब मैं ये मशीन चूज करूं तो मैं अपना खुद का क्या करना चाहता हूँ, जो मैंने कस्टमाइज की हुई है वही चूज करूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं में से रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यही रहेंगे, प्लस कोडिंग आपकी भी ऑलरेडी एडेड होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले तो एक मशीन बनानी है स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई बूटस्ट्रैप कोडिंग है ही नहीं, तो हम स्टार्टिंग में पहले एक मशीन बनाएंगे, उसमें कोडिंग ऐड करेंगे, फिर वहां से एक एएमआई क्रिएट करके रख लें कि नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम अगर मुझे कोई मशीन बनानी है तो मैं वो वाली एएमआई बार बार क्या करूंगा, यूज करूंगा। क्लियर? यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जब आप मशीन क्रिएट करते हैं, पहले मैं ये मशीन बंद कर देती हूँ, इसको काम देखेंगे यहाँ पर ब्राउज मोर एएमआई। अब यहाँ पहले नंबर पे क्विक स्टार्ट, राइट। ये क्विक स्टार्ट के अंदर आपको ये सारी की सारी अमेजोन प्रोवाइडेड पब्लिक एएमआई मिल रही है, ये सब पब्लिक एएमआई। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बूटस्ट्रैप कोडिंग नहीं मिलेगी आपको, वो कोडिंग आपको खुद ऐड करनी पड़ेगी जब आप मशीन डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखो क्या लिखा है, माई एएमआई क्रिएटेड बाय मी। इसमें कोई भी नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास, यही हम क्रिएट करना है, ठीक है। थर्ड नंबर है AWS मार्केट प्लेस। अब ये मार्केट प्लेस का मतलब क्या है कि ये AWS प्लस थर्ड पार्टी कंपनीज ने क्या की हुई है, कस्टमाइज की। अगर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी की कस्टमाइज इमेज यूज करना चाहते हैं तो इस मार्केट प्लेस में आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कम्युनिटी। इसको कोई भी पब्लिश कर सकता है। जैसे मान लो आप ही लोग हो, आप डेवलपर हो, आपने रेड हैट के अंदर कुछ चीजें डाल के उसको कस्टमाइज करके क्या कर दिया, डाल दिया। अब मैं अगर उसको यूज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो मशीनें हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी मशीन्स हैं सब ये कस्टमाइज हैं बाय एनीवन, कोई भी हो सकता है, कोई भी डेवलपर हो सकता है।
अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी ना जो कस्टमाइज करके रखी हुई है, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि इसके चार्जेस हैं, लाइक दिस वन डीप लर्निंग, AMI, GPU, टेंसर फ्लो, तो ये पार्ट इसके अंदर पहले से है। तो कह सकते हो ऑप्टिमाइज करके रखा होगा किसी थर्ड पार्टी ने, तो डेवलपर्स इसको ऑप्टिमाइज करके डाल सकते हैं। बट अगर आप ये क्विक स्टार्ट वाले में चले जाते हैं तो ये है कि ये सिर्फ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कस्टमाइज जो AWS ने किया हुआ है। इसके अलावा इसके साथ कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो सब कुछ आपको ही इंस्टॉल करना है। राइट, क्लियर, ठीक है। बट हम अभी क्या बनाने वाले हैं कि हमें एक ऐसी EMI बनानी है जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजोन का प्लस मेरे वो कोड, वो मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, ठीक है। और वो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको एक नॉर्मल मशीन बनानी है पहले, जैसे आप बनाते आए हो, ठीक है। तो लॉन्च पे जाना है, तो यहाँ पे आपने नाम लिख देता हूँ इसका, इसमें माई कस्टम सर्विस, ठीक है, कुछ भी। तो आप यहाँ से पहले चूज कर लीजिए जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अमेजोन लाइनक्स कर लिया मैंने, इसमें की पेयर लगा दीजिए, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हो गया इसमें, ठीक है ना। प्लस जो मेरे कोड है वो भी ऐड करने हैं, तो आप यहाँ एडवांस में चले जाइए और यहाँ पर अपने कोड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कोड, ठीक है। अब मैं मशीन करता हूँ लॉन्च। अब ये जो मेरी मशीन है, ये मशीन क्या है कि इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम अमेजोन का है, प्लस मेरा कस्टम बूटस्ट्रैप कोड भी एडेड है, राइट। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मुझे अगर कोई और मशीन बनानी है तो मुझे कोड फिर से डालना पड़ेगा, बट नहीं, मैं इसी पूरे कस्टम AMI को यूज कर सकता हूँ, बट पहले मुझे AMI बनानी पड़ेगी। AMI कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। अभी मशीन जो मेरे रनिंग मोड में जैसे ही आ जाएगी, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आपको आपको इस मशीन को स्टॉप करना, इसको रनिंग मोड पे रख के आप क्या नहीं करोगे, AMI नहीं बनाओ, ठीक है। इसको पहले स्टॉप करूंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करके, टर्मिनेट नहीं करना है, स्टॉप करना है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि डेटा इंटीग्रिटी बनी रहती है रनिंग पे। अगर आप कुछ कोई चीज़ की EMI बना रहे हैं तो मे भी कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम अगर उसी EMI को यूज़ करो, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंस्टांस स्टेट में जाके स्टॉप करूँ। स्टॉप करने के बाद क्या करना, आपको AMI क्रिएट करनी है, सिंपल है, इसी को सिलेक्ट करके रखना है और इंस्टांस, सॉरी एक्सेस में जाके वहां पे आप देखेंगे इमेजेस एंड टेम्पलेट सेक्शन आएगी नीचे, इस पे क्रिएट करना है, क्रिएट इमेज, क्रिएट इमेज। अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपकी इमेज का नाम क्या रहेगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ माई कस्टम AMI, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वही कॉपी करके पेस्ट कर दो, चलेगा। उसके साथ 8 GB हार्ड डिस्क ऑलरेडी अटैच हो जाएगा जब मशीन बनेगी, और क्रिएट इमेज, ठीक है। अभी वेट करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे जो AMI सेक्शन है इमेजेस के नीचे, यहाँ पे आप जाओगे आपको इमेज यहाँ दिखेगी आपकी, ठीक है। देखेंगे अभी पेंडिंग स्टेटस है, अभी क्रिएट हो रही है। आप लोग एक और बात बताओ मुझे, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो तो उसकी जो ISO फाइल है वो कहाँ से डाउनलोड करते हो? या तो सब ब्राउजर से, या उसी ओरिजिनल साइट से, या जो हम OS डालते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर तो आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करेंगे तो क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको उसमें ऑफिस डाल के देता है पहले से, MS ऑफिस यस देता है सर, साथ में? यस सर, ट्रायल ट्रायल बेसिस वाला। और अगर हम वैसे परचेस करते हैं तो यस, सेटअप कॉन्फ़िगर करके देता है वो। देखो उसमें कस्टमाइज जो होती है ना, कस्टम माइक्रोसॉफ्ट कस्टमाइज नहीं करके देगा,
नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट लेते हैं अगर लैपटॉप है तो वो कॉन्फ़िगर आता है, और अगर हम नहीं लेते हाँ हैं तो वो बट MS ऑफिस ट्रायल बेसिस वाला डाल के देते हैं। वो किसने डाला? तो माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी डाला है वो। वो सर शायद जो कॉन्फ़िगर करके वहां से भेजते हैं, हाँ, शायद डेल वाले, शायद डेल जो वाले उनके से। प्रोवाइडर जो है वहां से हाँ कॉन्फ़िगर होके बट आता है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल अगर बट आप जिस वेंडर से ले रहे हो लाइक डेल या HP या हाँ, लिनोवो या जो वो भी। वेंडर ने किया, वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं किया। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जी सिर्फ ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, उसके अलावा कुछ ओके। नहीं प्रोवाइड करता। अब मान लो, हाँ, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो मान लो एक वेबसाइट है ना, गेट इन टू पीसी, तो यस सर। वहां से कुछ चेक जो करते हैं सर। पायरेटेड ओएस होते हैं वो लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप देखोगे वहां से जब डाउनलोड करते हैं ना, तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो क्रैक्ड मिलता है, और साथ में कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, लाइक एमएस ऑफिस भी प्री बिल्ट इंस्टॉल्ड मिलता है। अब वो चीज, उसी चीज को बोला जाता है कि कस्टमाइज है। बट ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर रहा है, ये थर्ड पार्टी हैकर्स या ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो नुकसान कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो कह रहा है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर आपको ये एमएस ऑफिस चाहिए तो यू हैव टू परचेज। अब ये कस्टमाइज इमेज जो मैंने बनाई है ये भी वैसी है कि यहाँ एक तो जो मेरी एएमआई बनेगी इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, प्लस साथ में मेरी कोडिंग भी होगी। अगर इसको मैं यूज करता हूँ तो मेरी जो मशीन बनेगी उसके अंदर कोडिंग प्री इंस्टॉल्ड होगी, जो मैंने बूटस्ट्रैप किया होगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ इंस्टांस पे। तो ये मशीन मैंने बनाई थी ना, ये वाली स्टॉप की थी जी इसको। सर, आपने स्टॉप हाँ कर हाँ, अब रखी है। इसको मैं टर्मिनेट कर दूँ, अब इसका काम खत्म। ये मशीन सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी ताकि ये एक कस्टम इमेज बना सकूँ, बस इसका काम अब क्या हो गया, खत्म। अब देखो मेन काम क्या होता है। अब क्या होता है कि मैं बनाता हूँ मशीन एक लॉन्च, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो इसका। जब मैं यहाँ नीचे आऊंगा, अगर तो मैंने यही वाले चूज किए तो फिर से मुझे नीचे जाके अपना बूटस्ट्रैप कोड डालना पड़ेगा, राइट? बट अगर मैं अपनी ईएमआई सेलेक्ट करूंगा, माई ईएमआई, तो वहाँ, सारी डिटेल वहीं से उठा हाँ, लेगा सर। तो आप देखो यहाँ मेरी कस्टम ईएमआई पड़ी हुई है। बस मैं तो इसको सिलेक्ट करूंगा और सीधा बाकी जो की पेयर वगैरह लगाने हैं वो लगाए, सिक्योरिटी ग्रुप जो भी लगाना है क्योंकि ये एडिशनल होता है, ये लगाया। मुझे यहाँ नीचे आके बूटस्ट्रैप कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ लॉन्च करना। अब जो मेरा ये इंस्टांस क्रिएट हुआ है ना, इस इंस्टांस के अंदर एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिड है, बट साथ में मेरी बूटस्ट्रैप कोडिंग भी एडिड है। दिस इज माई कस्टम। क्लियर? ओके सर। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, वो क्या करती हैं कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 सिस्टम्स जो है वो इंस्टॉल होने वाले हैं, ठीक है। बट कंपनी कहती है कि भाई जितने 100 सिस्टम हैं इन सभी सिस्टम्स पे उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो उनके पास एक मान लीजिए विंडो 10 करना चाहते हैं सब पे, ठीक है, विंडो 10 प्रो, 100 पे विंडो 10 प्रो करनी है। बट साथ में कंपनी के 10 सॉफ्टवेयर भी हैं एडिशनल। ये सॉफ्टवेयर इसके ऊपर प्री इंस्टॉल्ड होने चाहिए सब, क्योंकि विंडो 10 डालने के बाद एक एक सिस्टम पे जाने की बजाय मैं चाहता हूँ जैसे विंडो 10 इंस्टॉल्ड हो साथ में ये 10 कस्टम सॉफ्टवेयर भी क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, राइट? कंपनी के कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो भी होने चाहिए। अब ये माइक्रोसॉफ्ट तो आपको प्रोवाइड करेगी नहीं 10 कस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो आपको अलग से लाइसेंस लेके परचेज करने पड़ेंगे। तो कंपनी कैसे इसको डिप्लॉय करती है? कंपनी सबसे पहले एक सिंगल सिस्टम लेती है, उस पर डालती है विंडो 10। सर MDT के थ्रू। या बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट। अब ये प्रोसेस यही तो है। इसके थ्रू क्या होता है, विंडो 10 डाली एक सिस्टम पे और वो 10 सॉफ्टवेयर भी डाले, ड्राइवर्स भी डाले, सब कुछ डाल दिया इसके ऊपर। जैसे ही ये डिजाइन हो जाएगा, अब इसकी एक इमेज निकाल लेते हैं। इसकी आंसर फाइल में अटैच करते रहेंगे एक एक करके। हाँ नहीं, वो भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन होगी कि भाई जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो हर सिस्टम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए। दैट्स वाई वो आंसर फाइल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि एक एक इमेज बन गई आईएसओ फाइल, उसी जो इमेज में हम सर एप्स भी अपने चिपका सब देंगे। सब सब डाल सकते हैं, कस्टमाइज ऐप भी डाल सकते हैं। अब देखो, जब माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था सिर्फ विंडो 10 की आईएसओ फाइल दी होगी इनको, अब इन्होंने क्या कर दिया है, कस्टमाइज करके जो अपनी विंडो बनाई है उसके अंदर उनके सॉफ्टवेयर भी एडिड है। अब वो इस वाली इमेज को 100 पीसीस पे क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे।
अब क्या होगा, 100 पीसी पे विंडो भी आ गई प्लस सबके ऊपर वो सॉफ्टवेयर भी आ गया। क्लियर। तो अब उस कंपनी की ये जो इमेज है ये कस्टमाइज है, दिस इज ए कस्टमाइज इमेज। ये माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं प्रोवाइड की है, ये उस कंपनी ने अपनी बनाई है। उसके लिए हमारे पास एमडीटी टूल्स होते हैं, राइट है, एडी के टूल्स होते हैं, बहुत सारी टूल्स अवेलेबल है जिसके जरिए ये चीजें बनाई जाती है। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ किया है। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ मैंने चूज किया था कि मैंने एक अपनी कस्टमाइज इमेज बना ली, और इस इमेज को आप क्या बोल सकते हैं, EMI बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो सॉफ्टवेयर ऐड होने के बाद भी EMI रहेगी, पहले भी EMI रहेगी, बस EMI का क्या डिफरेंस रहता है कि EMI 3-4 तरह की होती हैं। एक EMI जो होती है वो आपके पास पब्लिक EMI होती है, जो सिर्फ अमेजोन प्रोवाइड करता है, ओनली सॉफ्टवेयर। एक EMI होती है हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मैंने बताया था कि आप कम्युनिटी EMI भी यूज कर सकते हैं, जो किसी थर्ड पार्टी ने कस्टमाइज की हुई है, राइट। तो डेवलपर्स भी EMI बना के AWS पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। ओके सर। तो ये था हमारा आज का सेक्शन। इसमें हमने एक तो डिस्कस किया EPS, उसके अलावा स्नैपशॉट, हाउ टू क्रिएट स्नैपशॉट एंड ट्रांसफर टू अदर अवेलेबिलिटी जोन, देन कम्स द EMI सेक्शन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, ठीक है, कल कंटिन्यू करिए। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। बाय थैंक यू सर। सर।